हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कक्षा 8 का गणित विषय पढ़ रहे हैं। हमने अध्याय 2 और अध्याय 1 पढ़ लिया है। अध्याय 1 था परिमेय संख्या और अध्याय 2 था एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसे आप कक्षा 8 की गणित विषय की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं पिछले वीडियो। और आज हम अध्याय 3 पढ़ेंगे, ज्यामितीय आकृतियों की समझ। आइए हम देखते हैं ज्यामितीय आकृतियों की समझ। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि खुली आकृति और बंद आकृति। खुली आकृति किसे कहते हैं और बंद आकृति किसे कहते हैं। देखिए, आपके बुक में कुछ आकृति यहाँ पे दी हुई है। अब हम जानेंगे इनमें से खुली आकृति कौन सी है और बंद आकृति कौन सी है। ये देखिए, ये तो खुला ही है, इसमें तो कुछ आकृति भी नहीं बन रहा है। ये भी खुला है, ये तो दो साइड से आकृति बन रहा है, लेकिन एक तरफ से क्या है, खुला है, तो ये खुली आकृति हो गई। ये भी इधर से सब बंद है, लेकिन यहाँ पे क्या है, खुला है, तो ये खुली आकृति हो गई। ये देखिए, ये क्या है, सभी तरफ से बंद है, तो ये बंद आकृति हो गई। और ये सब तरफ से बंद है, तो ये बंद हो गई। ये यहाँ पे बंद है, लेकिन यहाँ पे खुली है, तो ये क्या हो गई, खुली आकृति हो गई। तो यहाँ पे खुली और बंद आकृति के बारे में हमने जाना। अब देखिए, हम जानेंगे कि बहुभुज क्या है। बहुभुज किसे कहते हैं। रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। देखिए, सरल एवं बंद आकृति, बंद आकृति के बारे में और खुली आकृति के बारे में हमने पीछे जाना। अब सरल भी होनी चाहिए और बंद भी होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे ये जो आकृति है, ये क्या है, बंद आकृति है। अब हम जानेंगे कि सरल आकृति कौन सी होती है। देखिए, यहाँ पे ये जो आकृति दिया है, ये भी क्या है, बंद भी है और खुला भी है, लेकिन ये सरल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रतिच्छेद मतलब कट रहा है ना ये दोनों। और देखिए, ये सरल है, ये नहीं ना कहीं पे कट रहा है, तो ये सरल और बंद आकृति हो गई। लेकिन ये सरल और बंद आकृति नहीं होगी, ये सरल आकृति होगी ही नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे को यहाँ पे काट रहा है। ठीक, तो बहुभुज किसे कहते हैं, जो कि रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल और बंद आकृति होगी, तो उसे हम बहुभुज कहेंगे, जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिया गया है। तो ये क्या हो गया, बहुभुज हो गया मेरा। ठीक, अगला हम जानेंगे कि बहुभुज का नामकरण। बहुभुज का नामकरण हम कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दी गई है, ये सब क्या है, ये बहुभुज है। ठीक, सरल एवं बंद आकृति है, तो ये क्या हो गया, बहुभुज है। अब इसका हम नामकरण कैसे करेंगे। तो बहुभुज का नामकरण उसके भुजा या शीर्ष की संख्या के आधार पर किया जाता है। देखिए, इसमें 3 भुजा है, 1 2 3, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको त्रिभुज बोलेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिभुज। ठीक, अब देखिए, यहाँ पे कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको चतुर्भुज बोलेंगे। यहाँ पे 5 भुजाएं हैं, 5 भुजाएं है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, पंचभुज बोलेंगे। यानी कि भुजा और शीर्ष की संख्या के आधार पर हम आकृति का नामकरण करते हैं। ठीक, इसमें 6 भुजाएं हैं, तो इसको षटभुज बोलेंगे। इसमें 7 भुजाएं हैं, तो इसको सप्तभुज बोलेंगे। ठीक है, अगला हम जानेंगे कि किसी बहुभुज में भुजा क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, कोण क्या होता है और विकर्ण क्या होता है। मान लीजिए कि ये देखिए, ये क्या है, ये एक त्रिभुज है। ठीक, ये त्रिभुज है, तो यहाँ पे ये जो 3 इसकी भुजाएं हैं, ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये भुजा हो गया, ये इसको भुजा बोलेंगे। और ये जो दोनों भुजा जहाँ पे मिलता है इस कॉर्नर पे, इसको क्या बोलेंगे, इसको शीर्ष बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, ये ऐसे जहाँ पे ये झुकाव हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको कोण बोलेंगे। ठीक, अब बात आती है विकर्ण की। विकर्ण किसको बोलते हैं, तो इसको और इसमें त्रिभुज में विकर्ण नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे एक आकृति है, ये 2 शीर्ष को जो मिलाएगा, ये यहाँ पे बीच से, इसको विकर्ण बोलते हैं, ये हुआ विकर्ण। लेकिन इस आकृति में तो ऐसा है ही नहीं, इसको हम इससे कैसे मिलाएंगे, यहाँ पे तो ये भुजा है, इसको ऐसे मिला ही नहीं सकते हैं, तो त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता है, चतुर्भुज में विकर्ण होगा। ठीक है, यहाँ पे एक दिया है बहुभुज का अभ्यंतर एवं बहिर्भाग। अभ्यंतर क्या है और बहिर्भाग क्या है। देखिए, चतुर्भुज के अंतर
अंदर का भाग उसका अभ्यंतर तथा बाहर का भाग क्या कहलाता है? बहिर्भाग। अब यहाँ पे मान लीजिए कि एक चतुर्भुज है, ठीक, इसके अंदर जो भी ये खरगोश दौड़ रहे हैं ये उसके अभ्यंतर हो जाएंगे, और तथा जो बाहर है, ये जो बाहर खरगोश हैं इसको बहिर्भाग में कहेंगे कि ये खरगोश क्या है? बहिर्भाग में है, और ये जो अंदर है वो अभ्यंतर है। ठीक है। यहाँ पे एक दिया है समबाहुभुज। समबाहुभुज किसे कहते हैं? देखिए, ये मान लीजिए कि ये त्रिभुज हो गया, ठीक। तो यहाँ पे बोल रहा है जब बहुभुज में सभी भुजाएं एवं सभी अंतःकोण समान माप के हों तो वह समबाहुभुज कहलाता है। इसका जो भी ये भुजा है ये समान माप के, और इसका अंतःकोण जो होगा, यानी कि अगर ये भी 60 होगा तो ये भी 60 होगा और ये वाला भी 60 होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे समबाहुभुज। यहाँ पे देखिए, ये एक फिगर है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी और ये जो एंगल होगा ये चारों 90 डिग्री का होना चाहिए, या फिर जो भी हो चारों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? समबाहुभुज बोलेंगे। ठीक है। अगला टॉपिक है अंतःकोण और बाह्य कोण। हम जानेंगे कि अंतःकोण किसे कहते हैं और बाह्य कोण किसे कहते हैं। देखिए, ये एक त्रिभुज है, ठीक, इसके अंदर जो ये कोण बन रहा है ये तीनों क्या है? ये अंतःकोण है, ठीक, अंतःकोण। और इसके बाहर जो यहाँ पे एंगल बनेगा, इसके बाहर जो यहाँ पे एंगल बनेगा और इधर जो एंगल बनेगा ये सब बाह्य कोण हो जाएगा। ठीक है। अंदर जो कोण बनेगा उसको अंतःकोण, और जो बाहर में एंगल बनेगा उसको बाह्य कोण बोलते हैं। अब ये जो अंतःकोण है ये बहुभुज का या फिर ये जो चतुर्भुज है इसके जो अंतःकोण होते हैं इनका योग क्या होता है? तो इसका एक सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है 2 गुणा n-2 गुणा 90। ये जो n है, n क्या है? n है भुजाओं की संख्या। ठीक है, n बराबर भुजाओं की संख्या। तो अंतःकोणों का योग हो जाएगा, अंतःकोणों का योग बराबर ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है। ये देखिए आपके बुक में एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें बहुभुज का नाम यहाँ पे दिया है और अंतःकोणों का योग दिया है। तो अंतःकोणों का योग किस फार्मूले पर निकाला है? वही जो फार्मूला मैंने बताया था यहाँ पे, 2 गुणा n-2 गुणे 90। यही वाला फार्मूला देखिए आपके बुक में भी दिया है यहाँ पे, इसी पे रख के ये सारा निकाला गया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3। तो देखिए हम त्रिभुज का निकालते हैं 2 और n के जगह पे 3, क्योंकि n होता है ना भुजाओं की संख्या। तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, तो 3 रख देंगे यहाँ पे, -2 और 90। ठीक, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और 2 का गुणा होगा और गुणा 90। इसका गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा? 180 डिग्री। यानी कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? 180। यहाँ पे देखिए 180 दिया है ना, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180। इसी फॉर्मूले पे रख कर, इस पे आप रख कर और ये सब निकाल सकते हैं, इसमें भी दिया है। देखिए एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन दिया है, ठीक, एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? 9। तो उसके अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या इसमें कितना दिया है? 9 दिया है। ठीक, तो हम इसको बनाएंगे। n बराबर कितना दिया है? 9 दिया है, और फॉर्मूला क्या है? 2 × n-2 और यहाँ पे 90। ठीक, 2 और 9 के जगह पे, n के जगह पे क्या रखेंगे? 9 रख देंगे, -2 हो जाएगा गुना 90। ठीक है। तो देखिए इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना आएगा? 7 आएगा, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 90 होगा ना। 7 और 2 का गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 14 गुणा 90, और इसका गुणा कीजिएगा तो 1260।
यानी कि एक बहुभुज है जिसकी भुजाओं की संख्या 9 है, तो उसके अंतःकोणों का योग कितना होगा? 1260। ठीक है। अब यहाँ पे दिया टॉपिक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। तो कोई भी बहुभुज है, ये मतलब बहुभुज है और इसका जो ये बाह्य कोण है यहाँ पे, तो इसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है? इसके बाह्य कोणों का योग 360 होता है। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। ठीक है। उदाहरण 2 हम देखते हैं। उदाहरण 2 दिया है, एक पंच बहुभुज के 5 बाह्य कोणों में से 4 कोण क्रमशः 75, 55, 80 और कितना 60 दिया है। ठीक, तो उसका 5वां जो बाह्य कोण है उसको ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने पीछे जाना कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। ठीक, 360 होता है, जिसमें से कि 4 यहाँ पे दे दिया है, 4 यहाँ पे दिया है और 5वां हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे? चारों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे। 75 जोड़ 55 जोड़ 80 और 60। ठीक है। अभी तीनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे 360 माइनस इन तीनों को जोड़िएगा तो आपका आएगा 270। अब इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना आएगा? 90। तो 5वां बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अगला उदाहरण का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक समबाहुभुज का एक बाह्य कोण 60 है, तो उस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? तो इसका एक बाह्य कोण दिया है कितना? 60। ठीक, और हमको इसकी भुजाएं ज्ञात करनी है। तो देखिए समबाहुभुज कह रहा है ना, तो समबाहुभुज में क्या होता है कि उसका जितना भी बाह्य कोण होगा वो बराबर होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे ये मान लीजिए कि समबाहुभुज है, तो इसका जो भी बाह्य कोण होगा वो क्या होगा? आपस में बराबर होगा। और समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना है? तो समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। ठीक, और एक कितना दिया है? 60 दिया है। तो हम 60 से इसमें भाग कर देंगे क्योंकि सब बराबर होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 से हो जाएगा 36 और ये 0 0 कट जाएगा तो 6। तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। तो ये क्या है? षष्ठभुज है। ठीक है। आइए अब हम प्रश्नावली 3.1 का देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है? उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। तो इसका आंसर ये होगा कि ऐसी आकृति जो किसी क्षेत्रफल का निर्माण करती है तथा कहीं पर एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे कि देख लीजिए ये आकृति। ठीक, ये एक बीच में क्षेत्रफल का निर्माण कर रहा है लेकिन एक दूसरे को कहीं पे काट नहीं रहा है। तो ये क्या हो गया? सरल एवं बंद आकृति हो गया। ठीक है, ये आकृति हो गया, ये सरल एवं बंद आकृति हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसा आकृति दे दिया है तो ये सरल एवं बंद आकृति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ये एक दूसरे को काट रहा है ना, तो ये नहीं होगा। ठीक है। ये देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है, वह सरल है, कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृति है। इन आकृतियों का हमको पहचान करना है। तो देखिए ये क्या है? ये एक सरल आकृति है, तो आप इसको लिखेंगे कि ये सरल है। ठीक, और ये क्या है? बंद भी है सभी तरफ से, तो ये बंद भी है। और ये यहाँ पे ऐसे उठा हुआ है तो ये क्या हो गया? उत्तल हो गया। तो हम इसमें इसका लिखेंगे कि ये सरल है, बंद है और उत्तल है। ठीक है, पहला फिगर का ये हो जाएगा आपका सरल, बंद और उत्तल। अब देखिए ये वाला आकृति, यहाँ पे क्या है? ये सरल आकृति है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे खुला है, तो हम इसको लिखेंगे सरल और खुला। ये सरल और खुली आकृति है। ठीक, ये देखिए ये सरल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, और ये खुली है, तो हम इसको सिर्फ खुली आकृति लिखेंगे। ठीक, ये देखिए ये वाला, ये सरल है। ठीक, और बंद भी है सभी तरफ से, और क्या है? यहाँ से अंदर गया है तो ये अवतल हो गया। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे सरल, बंद और अवतल। ठीक है, ये सरल, बंद और अवतल आकृति हो जाएगा। देखिए नीचे यहाँ पे एक बहुभुज दिया है, बहुभुज का नाम बताना है। तो बहुभुज का नाम हम लोग कैसे नामकरण करते हैं? उसके भुजाओं की संख्या के आधार पर। तो इसका नाम लिखिए, तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 भुजाएं हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे? षटभुज लिख देंगे। ठीक है, तो हम इस आकृति को लिख देते हैं षटभुज। ठीक है, सॉरी
ये क्या हो जाएगा, ये षटभुज हो जाएगा। अब इसमें क्या कर रहा है, विकर्ण खींचने के लिए बोला है कि इसका विकर्ण खींचना है। तो पहले तो हम यहाँ पे आकृति बना लेते हैं और विकर्ण खींचने के बाद विकर्णों की संख्या कितनी है ये भी बताना है हमको, ठीक। तो पहले हम विकर्ण खींचते हैं। विकर्ण ऐसे होगा, दो शीर्ष को मिलाने वाली रेखा विकर्ण। तो यहाँ पे देखिए कितना हुआ, 1 2 3, 3 विकर्ण खींचे और देखिए ये यहाँ से ऐसे जाएगा 4, ये 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, ठीक। और देखिए इसमें कहाँ जाएगा, एक यहाँ से 8 और एक 9। तो विकर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी, 9, ठीक है। ये एक षटभुज है और विकर्ण कितना है इसमें, 9 विकर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है। नीचे एक आकृति दिया गया है, इसके अभ्यंतर भाग में और बहिर्भाग में कितने कार हैं वो हमको बताना है। तो देखिए अभ्यंतर यानी कि अंदर वाला भाग, ठीक। तो इसके अभ्यंतर में कितना कार है, 1 2 3 4 5। तो हम लिख देंगे कि अभ्यंतर में 5 कार है और बहिर्भाग में 1 2 3। बाहर में कितने कार हैं, 3 कार हैं। तो बस हमको वही लिख देना है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। नीचे 2 कॉलम दिए गए हैं और बहुभुज के अंतःकोणों का योग भी दिया गया है और बहुभुज का नाम दिया गया है। तो उसके हमको कोण से मिलान करना है कि कौन सा कोण किसका है। तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसका फॉर्मूला ये है, पीछे मैंने बताया है, 2 और यहाँ पे 90, ठीक है। इस पे हम बनाएंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है। तो n के जगह पे आप 3 रखिएगा और फिर इसको बनाइएगा। तो आपका त्रिभुज के अंतःकोणों का योग आएगा 180। इस फॉर्मूले पे रख के आप इसको बनाइएगा, ठीक है। त्रिभुज के बाद यहाँ पे पंचभुज दिया है, पंचभुज। तो पंचभुज में कितनी भुजाएं होती है, 5। और उसको आप यहाँ पे इसी फॉर्मूला पे रख के बनाइएगा। तो इस फॉर्मूले पे रख के बनाइएगा तो पंचभुज के अंतःकोणों का योग आएगा 540। इसे आप स्वयं बना के देखिएगा। इस फॉर्मूले पे n का मान 5 रखिएगा। उसके बाद क्या है, सप्तभुज। सप्तभुज में कितनी भुजाएं हो जाएगी, 7 भुजाएं हो जाएगी। तो इसको आप बनाइएगा तो इसका आपका आएगा 900, ठीक। यहाँ पे 9 भुज बोल रहा है, 9 भुज में कितनी भुजाएं होती है, 9। तो इसको आप बनाइएगा तो कितना आएगा, 1280। षटभुज बोल रहा है, षटभुज में 6 भुजाएं होती है और इसको आप बनाइएगा तो 720, ठीक है। ये आ गया सबका और आप इसको यहाँ पे मिलान कर लेंगे कि इसमें कौन सा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 है कि एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना दिया है, 540। तो इसकी कितनी भुजाएं हैं वो हमको बताना है। अंतःकोणों का योग दे दिया है और हमको इसमें भुजाएं ज्ञात करनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है, बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना दिया है, पहले हम ये लिख देंगे कि अंतःकोणों का योग होता है, योग दिया है 540। ये हमको प्रश्न में ही दिया है, अंतःकोणों का योग कितना, 540। तो इसका जो सूत्र होता है कि 2 × n - 2 और यहाँ पे 90 बराबर कितना दिया है, 540। यही हमको n ज्ञात करना है, n ही होती है भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पे प्रश्न में ही बोला है कि कितनी भुजाएं हैं वो हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको 2 से इसमें गुणा कीजिएगा तो 2n माइनस और 2 का गुणा कीजिएगा तो 4, ठीक। ये 90 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 540 बट्टा में 90, ठीक। ये 0 0 कट जाएगा, 9 से 6 बार में, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 2n - 4 बराबर 6, ठीक है। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2n बराबर, सॉरी इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे n बराबर, ये 6 और 4 10 और ये 2 गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। यानी कि इसमें कितनी भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं, ये पंचभुज है। अगला प्रश्नावली का क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अंतःकोण कितने माप का होगा। इसमें 8 भुजाएं हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें हम क्या करेंगे कि इसके
समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, ठीक। तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? भुजाओं की संख्या 8, ठीक है। और बहुभुज के बाह्य कोणों का योग दिया है कितना? बाह्य कोणों का योग दिया है इसमें, सॉरी, बाह्य कोणों का योग इसमें दिया नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है, ठीक। तो अब हम ज्ञात करेंगे कि बाह्य कोणों का माप हमको ज्ञात करना है। प्रश्न में दिया है कि बाह्य कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो भुजाओं की संख्या दिया है और बाह्य कोणों का योग दिया है, और ये कैसा है? समबाहुभुज है। तो समबाहुभुज की जितने भी बाह्य कोण होते हैं वो समान होते हैं। तो जब भुजाओं की संख्या और बाह्य कोणों का योग दिया है तो हम भुजाओं की संख्या से इसमें भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा? ये 45 बार में जाएगा, और ये जो होगा क्या होगा? ये होगा प्रत्येक बाह्य कोण। ये आपका बाह्य कोण हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक बाह्य कोण कितने एंगल का होगा? 45 डिग्री का होगा। ये हमको निकालना था प्रत्येक बाह्य कोण, तो एक तो आंसर ये हो जाएगा आपका। उसके बाद प्रत्येक अंतःकोण का माप ज्ञात कीजिए, ठीक। तो अंतःकोणों का योग क्या होता है? अंतःकोणों का योग होता है 2 और n-2 गुणा 90, ठीक है। और n दिया ही है इसमें भुजाओं की संख्या, तो हम इसमें रख देंगे इसको 2 और 8, यहाँ पे 2 गुणे 90, ठीक है। ये इसमें से जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 और यहाँ पे 90। इसको आप कीजिएगा तो 1080। ये क्या हो गया? अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग, ये आपका अंतःकोणों का योग हो गया इतना। तो जब हमको अंतःकोणों का योग भी मिल गया और भुजाओं की संख्या हमको पता है, तो हम प्रत्येक अंतःकोण भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? इससे इसमें भाग दे देंगे। तो अतः प्रत्येक अंतःकोण बराबर 1080, और कितनी भुजाएं थी? 8 से आप इसमें भाग देंगे तो 135, यानी कि प्रत्येक अंतःकोण जो होगा 135 डिग्री का होगा और प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री का होगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्नावली समझ में आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।